वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ के कुछ सेंटेंसेज। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ये सेंटेंस हमने कई बार हिंदी में सुना होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक ईडियम यूज़ किया जाता है, यू बोथ आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। यू बोथ आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। इसका मतलब होता है दो ऐसे पर्सन जो बिहेवियर में और क्वालिटीज़ में लगभग एक जैसे होते हैं, उनके लिए हम इस तरह का ईडियम यूज करते हैं, यू बोथ आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अगला सेंटेंस है, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि तुम शादी करने जा रहे हो। इसे दो तरह से बनाया जा सकता है। आई हैव हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट यू आर गेटिंग मैरिड। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह सुनना, किसी के बारे में रूमर सुनना कि हाँ वो शादी करने जा रहा है। इसे दूसरे तरीके से अगर बनाना तो हम बोलेंगे आई कॉट विंड ऑफ द न्यूज दैट यू आर गेटिंग मैरिड। कॉट विंड ऑफ का मतलब होता है भनक लगना। आई कॉट विंड ऑफ द न्यूज दैट यू आर गेटिंग मैरिड। मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों से तंग आ चुकी हूँ, या ऐसे भी हो सकता है तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी से मैं तंग आ चुकी हूँ। आई एम नाउ फेड अप विद योर फैब्रिकेटेड टेल्स। टेल्स की जगह हम स्टोरीज भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। आई एम नाउ फेड अप विद योर फैब्रिकेटेड टेल्स। मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो। स्टॉप टेलिंग कॉक एंड बुल स्टोरीज। यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब होता है एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है जब हम कोई एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बिल्कुल भी सच्ची नहीं होती। कभी कभी ये धोखा देने के लिए सुनाई जाती है और कभी कभी बस जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए सुनाई जाती है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल भी सच नहीं होती, जिस पर बिलीव करना मुश्किल होता है। वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज कर सकते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब यह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स नाउ। स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स नाउ। घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब होता है झूठ मूठ का दिखावा करना कि आप बहुत दुखी हो, तो इसे आप बंद करो। मैंने नई सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश की, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह से अज्ञात है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू सॉफ्टवेयर बट इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू सॉफ्टवेयर बट इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। ग्रीक एंड लैटिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी समझ में ना आए, हमारे बिल्कुल भी समझने लायक ना हो, उसे समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए ज़्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है ना, उसके लिए किताब का मतलब वैसा ही होता है, जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो हिंदी में इस ईडियम के लिए भी ग्रीक एंड लैटिन को हम यूज कर सकते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर के लिए। अगला सेंटेंस है, जब आप विदेश यात्रा पर जाएं तो याद रखें जैसा देश हो वैसा ही आपका भेष होना चाहिए। ये एक हिंदी कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। इसके लिए एक ईडियम है, वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। सो सेंटेंस ऐसे बनेगा, वैन ट्रैवलिंग अब्रोड रिमेंबर वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। वैन ट्रैवलिंग अब्रोड रिमेंबर वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगला सेंटेंस है, वह अपनी मेहनत के बल पर इंग्लिश ओलंपियाड जीतती है। शी वॉन द इंग्लिश ओलंपियाड बाई डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। यहाँ पर डिंट ऑफ का मतलब होता है बाई डिंट ऑफ का, यानी अपनी मेहनत के बल पर, यानी अपनी जो उसका जो दृढ़ निश्चय था उसके बल पर उसने जीता। तो यहाँ पर हम बाई डिंट ऑफ फ्रेज को यूज कर सकते हैं। उसने अपनी मेहनत के बल पर ही यह स्टारडम हासिल किया। शी अचीव दिस स्टारडम बाई डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। शी अचीव दिस स्टारडम बाई डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। सेंटेंस है, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ वन डे। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ वन डे। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। यू कांट डू एनी थिंग विदाउट मी। यू कांट डू एनी थिंग विदाउट मी। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं समझती। I don't think it's necessary to tell you everything. I don't think it's necessary to tell you everything. इसे ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, I don't consider it necessary to share everything with you. I don't consider it necessary to share everything with you. अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो एक नया घर खरीदूंगा। If I won the lottery, I would buy a new house. If I won the lottery, I would buy a new house. अगर वह यहाँ होती तो हमारी हेल्प करती। इफ़ शी वर हियर शी वुड हेल्प अस। इफ़ शी वर हियर शी वुड हेल्प अस। अगला सेंटेंस है, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की सैर करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रूल होगा कि जो इसका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो सिंपल पास्ट बनेगा और सेकंड में वुड को यूज करेंगे प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस है, दोबारा से बोल देती हूँ, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया की मैं सैर करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है,
अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करते तो आपको बेहतर अंक मिलते। ये भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। इफ़ यू स्टडीड मोर यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स। इफ़ यू स्टडीड मोर यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स। ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंसेज। उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।